नमस्कार दोस्तों। आज अपन जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो है अरावली पर्वतमाला के दर्रे। क्या है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला के दर्रे। इससे पहले अपन ने अरावली पर्वतमाला की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जाना, अरावली पर्वतमाला की दिशा के बारे में जाना, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटियों को अपन ने ट्रिक के माध्यम से समझा। तमाम प्रकार के क्वेश्चनों को अपन पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड है। वो है अरावली पर्वतमाला के दर्रे। क्या है? अरावली पर्वतमाला के दर्रे। अब ये जो दर्रे हैं वो क्या होते हैं तो इनको समझते हैं कि दर्रे आखिरकार किसको बोला जाता है। तो जो दर्रे हैं उनको ही नाल भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? नाल। दर्रों को क्या बोला जाता है? नाल। दर्रे जो होते हैं उनको नाल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नाल के नाम से। अब नाल क्या होता है? दर्रे क्या होते हैं? जैसे कोई दो पर्वत या पठार है, कोई दो पर्वत या पठार है, उनके बीच के जो तंग सकरे जो रास्ते होते हैं, जिनके बीच में आवागमन के लिए जो सकरे जो तंग रास्ते बनाए जाते हैं उनको ही दर्रे या नाल के नाम से जाना जाता है। तो यहां से कंप्लीट होता है पहला क्वेश्चन। तो होता है दर्रे का उपनाम जो है वो नाल है। नाल का मतलब होता है या दर्रे का मतलब होता है दो पर्वतों या एक पर्वत या पठार के मध्य या दो पठार उनके मध्य जो सकरे रास्ते होते हैं उनको नाल के नाम से जाना जाता है। तो यहां से इसकी जो सीधी सीधी डेफिनेशन है वो ये है कि दो पर्वतों के बीच में जो सकरा रास्ता बनाया जाता है उन्हीं को दर्रे या नाल कहा जाता है। यही इसकी परफेक्ट डेफिनेशन होगी दोस्तों। अब इसके आगे अपन बात करते हैं। ये जो दर्रे हैं वो आवागमन के लिए होते हैं, आने जाने के लिए बनाए जाते हैं। तो अब राजस्थान के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान में जो सर्वाधिक दर्रे हैं दोस्तों वो राजसमंद जिले में हैं। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। अब इन राजस्थान के सारे दर्रों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक के माध्यम से अपन इन दर्रों को याद कर लेंगे कि कौन सा दर्रा कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो वो ट्रिक अपन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला के दर्रे अपन पढ़ रहे हैं। दर्रे का जो दूसरा नाम है वो नाल है। और दर्रे किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच में तो जो तंग व सकरे रास्ते होते हैं उन्हें दर्रे कहा जाता है। अब अपन दर्रों के लिए ट्रिक यूज करते हैं। तो पहली जो ट्रिक है वो है हाथी को केवड़े के फूल हाथी को केवड़े के फूल दिए डेबर में। हाथी को केवड़े के फूल दिए डेबर में। कहां पर दिए? डेबर एक जगह पड़ती है वहां पर दिए। हाथी को किसके फूल दिए? केवड़े के फूल दिए। कहां पर दिए? डेबर में दिए। तो ये जो दर्रे है वो कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है।
कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। अब यहां से अपन जानेंगे कि जो हाथी से है तो वो तो बनता है हाथीनाल दर्रा। कौन सा दर्रा? हाथीनाल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि दर्रे का जो दूसरा नाम है वो नाल है। दर्रे का दूसरा जो नाम है वो नाल है। दर्रे को नाल के नाम से भी जाना जाता है। तो हाथी नाल, केवड़े से केवड़ा नाल, फूल से फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। कौन सी नाल? फुलवारी की नाल। डेबर से डेबर नाल। डेबर से क्या होगा दोस्तों? डेबर नाल। और इसी डेबर नाल का जो दूसरा नाम है वो है जेसमंद नाल। कौन सी नाल? जेसमंद नाल। कौन सी नाल? जेसमंद नाल। कौन सी नाल दोस्तों? जेसमंद नाल। तो ये जो सारी नाल है, ये जो सारे के सारे दर्रे हैं, वो कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। हाथी को केवड़े के फूल दिए डेबर में, तो ये कहां स्थित है? उदयपुर में। हाथी से हाथीनाल, केवड़े से केवड़ा की नाल, फूल से फुलवारी की नाल, डेबर से डेबर नाल। डेबर नाल का जो दूसरा नाम है वो है जेसमंद नाल। और ये जो सारे के सारे दर्रे हैं वो उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। तो यहां से एक ट्रिक अपनी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। फिर अगले जो दर्रे हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। एक है मुर्रा घाट। मुर्रा घाट, परवरिया, परवेरिया, सूराघाट, शिवपुर घाट, कौन सा घाट? शिवपुर घाट, मुर्रा घाट, परवेरिया घाट, सूर्रा घाट, शिवपुर घाट। ये जो दर्रे हैं वो है अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। अब इसको कैसे याद रखना है? इसमें देखो दोस्तों, मुर, पर, सुर, शिव। तो इसमें मुर रह रहे आ रहा है, पीछे रह रहे। तो ये दर्रे कहां पे है? मुर, पर, सुर, शिवपुर। तो ये है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। इनमें अधिकांश में र का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? र का। तो मुर, पर, सुर, शिव, शिवपुर आ रहा है ना, शिवपुर, सुर्रा, पर, मुर्रा। तो ये कहां पे है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। अब जो तीसरे प्रकार के जो दर्रे हैं वो अपन पढ़ेंगे राजसमंद के दर्रे। तो इनकी जो ट्रिक है वो है हल्दी गाठी। हल्दी गाठी का, हल्दी गाठी का गौरव, हल्दी गाठी का गौरव कमाल का था। हल्दी गाठी का गौरव कमाल का। साई खत्म हो गई शायद। हल्दी घाटी का गौरव कमाल का था। तो हल्दी घाटी से तो हाथी गुड्डा, हाथी गुड्डा क्या बनेगा? हाथी गुड्डा की नाल,
गौरव से गौरव, गौरव से गौरम घाट, गौरम घाट, गौरव से गौरम घाट, कमाल से, कमाल से खमाली घाट, कमाल से खमाली घाट दर्रा, कमाल से खमाली घाट दर्रा। तो हाथी गुड्डा की नाल, गौरम घाट, खमाली घाट दर्रा कहां पे पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में। कहां पे पड़ते हैं? राजसमंद में। कहां पड़ते हैं? राजसमंद में। तो राजसमंद, हल्दी घाटी राजसमंद में है, हल्दी घाटी राजसमंद में है ना। तो यहां से आप लोग ट्रिक को कैसे याद रखोगे भाई? हल्दी घाटी राजसमंद में, तो हल्दी घाटी का गौरव कमाल का था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, उससे रिलेटेड ट्रिक बनाई गई है। हल्दी घाटी का गौरव, गौरव कमाल का था। हल्दी घाटी का गौरव कमाल का था। कमाल से खमाली, गौरव से गौरम घाट, हाथी घाटी से हाथी गुड्डा, हाथी गुड्डा की नाल, गौरम घाट, खमाली घाट दर्रा कहां है? राजसमंद में है। कहां है? राजसमंद में है। मोस्टली अपने दर्रे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में अपन बूंदी जिले के दर्रे देखने वाले हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लास्ट जो बचा है बूंदी जिले के दर्रे वो देखेंगे दोस्तों। एक जो राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्रा है वो है झीलवा की नाल या पगल्या की नाल, जिसका दूसरा नाम क्या है? पगल्या की नाल। जिसका दूसरा नाम क्या है? पगल्या की नाल। झीलवा की नाल, झीलवा की नाल, झीलवा की नाल या पगल्या की नाल, ये जो दर्रा है ये मेवाड़ से, मेवाड़ से, एक मिनट दोस्तों पेन चेंज करना पड़ेगा अपने को। पेन चेंज करना पड़ेगा। झीलवा की नाल, पगल्या की नाल, ये मेवाड़ से, मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। ये जो दर्रा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो दर्रा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पगल्या की नाल दर्रा क्या है? तो यह है मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता प्रदान करने वाला दर्रा, जिसका दूसरा नाम क्या है? झीलवा की नाल। जिसका दूसरा नाम क्या है? झीलवा की नाल। अगला दर्रा है देसूरी। अगला दर्रा जो है वो है देसूरी की नाल। देसूरी की नाल, ये कहां पे पड़ता है दोस्तों? पाली में। बर दर्रा कहां पड़ता है? पाली में।
इसकी जो इंपॉर्टेंट विशेषता है वो है NH14। कौन सी है? NH14। राष्ट्रीय राजमार्ग NH14 बरदर्रे से होकर गुजरता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो वह है बरदर्रा। बरदर्रा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH14। देवसुर की नाल कौन से जिले में स्थित है? तो वह है पाली जिले में। अब आगे के धर्मों की अपन बात करेंगे दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मेवाड़ से यहाँ पे मतलब लेंगे अपन राजसमंद। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, राजसमंद। और मारवाड़ से जो मतलब लेंगे अपन वो लेंगे पाली। प्राचीन समय में दोस्तों क्या हुआ करता था? राजसमंद और पाली के बीच में पगडंडी बना हुआ करती थी। क्या थी? पगडंडी थी। पगडंडी का मतलब होता है कि व्यक्ति, जिस पे व्यक्ति आ जा सके, जिस पे लोग आ जा सके। रोड जितना चौड़ा मार्ग नहीं हुआ करता था। पगडंडी का मतलब होता है कि जिस पे इंसान चल सके, मतलब गाड़ी घोड़ा नहीं, मतलब है ना। तो पगडंडी उसे बोलते हैं जिस पे मतलब कोई व्यक्ति निकल सके, मतलब ठीक है। तो प्राचीन समय में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक पगडंडी थी। क्या थी? पगडंडी। इसी वजह से इस नाल का नाम पगले की नाल है। क्या है? पगले की नाल है, जिसको दूसरा नाम दिया गया है झीलवा की नाल। और ये राजसमंद से पाली के बीच में स्थित थी। तो ये मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता प्रदान करती है। इसको पगले की नाल क्यों बोलते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया है कि प्राचीन समय में राजसमंद व पाली के बीच में पगडंडी हुआ करती थी। इसी वजह से इसको पगले की नाल कहा जाता है। देशुर की नाल कहाँ है? पाली में है। बरदर्रा कहाँ है? पाली में है, जिससे NH14 गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बरदर्रा, ध्यान रखना है आपको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बरदर्रा। अब आगे के दर्रों की अपन बात करते हैं दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब जो दूसरी बात है, अपन बूंदी के दर्रों की बात कर रहे हैं। बूंदी के दर्रे कहाँ के दर्रे? बूंदी के दर्रे। कहाँ के दर्रे? बूंदी के दर्रे। तो इसकी एक ट्रिक है लाखा जी। इसकी एक ट्रिक है लाखा जी। इसकी एक ट्रिक क्या है? लाखा जी। बूंदी का राजा हुआ करता था लाखा जी, उसी के नाम पे ट्रिक बना दी गई है लाखा जी। तो ला से तो लाखेरी का दर्रा, लाखेरी का दर्रा। खा से खट मट, खा से खटमट, खटमट दर्रा, खटमट रामगढ़ दर्रा। जी से जेतवास का दर्रा, लाखेरी जो दर्रा है उससे NH12 गुजरता है दोस्तों। कौन सा गुजरता है? NH12।
12। अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि कौन सा दर्रा बूंदी में स्थित है। तो ये जो दर्रे हैं वो बूंदी में स्थित है। लाखेरी का दर्रा कहाँ स्थित है? बूंदी में। खटमड़ रामगढ़ का दर्रा कहाँ स्थित है? बूंदी में। जैतवास का दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो है बूंदी में। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो दर्रों से रिलेटेड अपने कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है तो इसको आप लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, ताकि हर फ्रेंड जिसको जरूरत है स्टडी की, अच्छे मटेरियल की, तो आपके शेयर करने से वो इसको पढ़ सके। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।